हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। अब जैसे हमने हमारी कल की वीडियो में आपको बताया था कि आज हम इन तीन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो आप देख लीजिए आज हमने इन तीनों कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो आप इन तीनों के स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। अब मार्केट गिरावट कर रहा है तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि मार्केट की गिरावट में ही हमें अच्छे फंडामेंटल वाले शेयर सस्ते वैल्यूएशन पे मिलने वाले हैं। तो मार्केट की इस गिरावट का हमें फायदा उठाना चाहिए। आज हम आपके सामने दो कंपनियों का एनालिसिस करने वाले हैं, और हमारी पिछली वीडियो में ये कमेंट आई थी कि हम इन दोनों कंपनियों के ऊपर एनालिसिस करके इनके वीडियो बनाए। तो इसमें सबसे पहला नाम है एस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 37% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 14% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, तो पब्लिक के पास केवल 23% जितनी होल्डिंग है। डीआईएस के पास 0.04% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 0.03% की होल्डिंग है, और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 738 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 743 करोड़ का रिजर्व है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट में कहीं कोई खराबी नहीं है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है, लेकिन 2012 और 2013 और 2024 इन 3 साल इस कंपनी ने लॉस भी किया है, तो उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। अब इसकी ग्राहक लिस्ट भी आप देख सकते हैं, जिसमें कुछ बड़ी कंपनियों के नाम हमें यहाँ नजर आ रहे हैं। जिसमें सबसे पहला नाम है डाबर, आईटीसी, गोदरेज, मेरिको, जिंदाल पॉलीफिल्म्स। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां इसकी ग्राहक लिस्ट में है। अब इसने 2022 में 190 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था, और वहां से गिरावट करते हुए अभी 106 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। अब इसके फंडामेंटल में वैसे तो कहीं कोई खराबी नहीं है, लेकिन सिर्फ फंडामेंटल देखकर हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। हम साथ में चार्ट पैटर्न देखते हैं, और इसका चार्ट में जो टेक्निकल पैटर्न चल रही है उस टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से अभी यहाँ इस लेवल पे एंट्री लेना सही नहीं रहेगा। इसमें जो सही सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो 40 रुपये के पास है। तो जब तक ये गिरावट करके 40 रुपये के पास नहीं आ जाता, तब तक हम इसमें वेट एंड वॉच करने वाले हैं। अब अगर ये 40 रुपये के पास आए बिना ही वापस ऊपर चला जाए और नया ऑल टाइम हाई बना दे तो जाने दो, छोड़ देंगे। अगर इसमें एंट्री लेना है तो 40 रुपये के पास ही एंट्री लेना है। तो जिस दिन ये 40 रुपये के पास आएगा उस दिन हम इसमें एंट्री लेंगे, और उसी दिन आपके सामने इसका रिव्यू करेंगे और इसके टारगेट की बात करेंगे। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है द इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 21% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 9% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, तो पब्लिक के पास केवल 12% जितनी होल्डिंग है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 528 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 672 करोड़ का रिजर्व है। अब 2014 से लेकर अब तक का रिजर्व का डेटा भी आप देख सकते हैं। हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है, तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट बड़ी पावरफुल है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है, लेकिन 2014 और 2020 इन 2 साल में इस कंपनी ने छोटा सा लॉस भी किया है, तो उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। अब 2017 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। 2017 में इसने 337 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था, और वहां से गिरावट करते हुए अभी 121 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। अब जब से ये मार्केट में आया है तब से ये डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। इसके चार्ट में कोई टेक्निकल पैटर्न अभी तक नहीं बनी है, तो जब तक इसके चार्ट में कोई टेक्निकल पैटर्न नहीं बन जाती तब तक हमें इसमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। अब इसके फंडामेंटल तो अच्छे हैं, लेकिन इसके चार्ट में कोई टेक्निकल पैटर्न तो नहीं है। और हमें टेक्निकल पैटर्न क्यों चाहिए? क्योंकि चार्ट की वजह से ही हमें सारे सपोर्ट का पता पहले मिल जाता है, और सपोर्ट के साथ टारगेट का पता भी पहले मिल जाता है। तो जिस दिन इसका चार्ट में टेक्निकल पैटर्न बनती हुई हमें नजर आएगी, उस दिन हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और इसका वीडियो बना के आपके सामने आ जाएंगे। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग के रिकमेंडेशन ना समझे। ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक में आपके सामने लाता रहूंगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।